डायरी से यह भी पता चलता है कि बाबा अंग्रेज रहे थे। पुलिस को शक है कि शायद वो इसी साल दिल्ली में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के दौरान विदेशी ग्राहकों को भी पटाने के फिराक में थे। वैसे बाबा के 2 मोबाइल नंबर बाकायदा उस वेबसाइट पर भी मौजूद है जो ऑनलाइन लड़कियां सप्लाई करती हैं। इच्छाधारी बाबा की इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। यूं तो बाबा ने अपने पास 12 मोबाइल और सिम कार्ड रखे हुए थे, मगर इनमें उसके 2 नंबर सबसे खास और अहम हैं। ये नंबर हैं 9810255799 और 9810766655। जानते हैं ये नंबर अहम क्यों हैं? तो सुनिए, इन दोनों नंबरों से बाबा ऑनलाइन लड़कियां सप्लाई करते थे। जी हाँ, बाबा के दोनों नंबर बाकायदा ऑनलाइन लड़कियां सप्लाई करने वाली वेबसाइट्स पर अब भी मौजूद हैं। ये दोनों नंबर इंटरनेट की कोलकाता और हैदराबाद की एस्कॉर्ट सर्विसेज की वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है। वीआईपी एस्कॉर्ट सर्विस और कोलकाता एस्कॉर्ट, ये वो साइट्स हैं जहां महज एक फोन से तय कीमतों पर देसी विदेशी लड़कियों की सप्लाई होती है। बाबा के इस नेटवर्क में दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलोर की भी कई लड़कियां शामिल थीं। बकौल पुलिस, बाबा इन नंबरों के जरिए इंटरनेट और दूसरे दलालों की मदद से जिस्म फरोशी का धंधा सालों से बेरोक-टोक चला रहा था। भीमानंद के संपर्क में करीब 500 लड़कियां थीं, जिनमें से 50 लड़कियां सीधे बाबा के मातहत काम करती थीं। इनमें से कई लड़कियों के रेट तो एक रात के ही 50,000 रुपए तक थे। लड़कियों के रेट का 40% कमीशन बाबा अपने पास रखता था। इसे नंबरों का खेल कहें या फिर खेल खेलने का नंबर, हकीकत यह है कि बाबा का धंधा शहर की तंग गलियों से निकलकर देश के कई हिस्सों में पहुंच चुका था। पुलिस ने जब इंटरनेट के एस्कॉर्ट सर्विसेज पर बाबा के नंबरों को खंगाला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आलम यह है कि पुलिस जैसे जैसे इन नंबरों को घुमा रही है, बाबा के काले कारनामों के राज खुलते जा रहे हैं। तफ्तीश के दौरान पता चला है कि बाबा ने अलग अलग लड़कियों के अलग अलग रेट रखे थे। मसलन मॉडल के लिए 50,000, स्टूडेंट के लिए 20,000 और हाउसवाइफ के लिए 10,000। बाबा के गिरोह में ऊंचे घराने की लड़कियों से लेकर MBA की स्टूडेंट और दफ्तर में काम करने वाली लड़कियां तक शामिल थीं। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।